नमस्कार, आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वीडियो सीरीज में बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान जोधपुर के सिलेबस के अनुसार टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान जोधपुर का सिलेबस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का निम्नानुसार है। बेसिक्स ऑफ मैकेनिक्स एंड फोर्स सिस्टम, सेकेंड यूनिट है इक्विलिब्रियम, थर्ड है फ्रिक्शन, फोर्थ सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फिफ्थ सिंपल लिफ्टिंग मशीन। हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले मैकेनिक्स की डेफिनेशन से। तो मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों के प्रभाव में पिंड की गतिज या स्थितिज अवस्था का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी कहलाता है। इंग्लिश में यदि डेफिनेशन देखें तो मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। अब जो मैकेनिक्स है वो बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइडेड होती है। एक होती है रिजिड बॉडीज के लिए, एक होती है डिफॉर्मेबल बॉडीज के लिए। क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन जो रिजिड बॉडीज के लिए मैकेनिक्स होती है उसको हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का नाम देते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की परिभाषा क्या है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ रिजिड बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। देखिए यहाँ पे ये दो इंपॉर्टेंट चीजों को हमने हाईलाइट किया हुआ है, रिजिड बॉडीज और एक्सटर्नल फोर्स। यानी अभियांत्रिकी, यांत्रिकी, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत बाह्य बलों के प्रभाव में दृढ़ पिंड की गतिज या स्थितिज अवस्था का अध्ययन किया जाता है। अभियांत्रिकी, यांत्रिकी कहलाता है। यानी हम केवल और केवल किस पे फोकस करेंगे? एक्सटर्नल फोर्स पे, यानी बाह्य बल पे, और रिजिड बॉडी की हम बात करेंगे। डिफॉर्मेबल बॉडी की बात हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में नहीं करते हैं। अब जो मैकेनिक्स है इसको फिर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्टैटिक्स, एक होता है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स को हिंदी में कहते हैं स्थैतिकी और डायनेमिक्स को कहते हैं गतिकी। डायनेमिक्स आगे फिर दो हिस्सों में डिवाइड होता है, काइनेमेटिक्स शुद्ध गतिकी और काइनेटिक्स बल गतिकी। अब ये क्या होते हैं? स्टैटिक्स, स्टैटिक्स जैसा नाम से पता लग रहा है, स्टैटिक्स यानी कोई स्टैटिक चीज की बात कर रहा है, स्थिर अवस्था की बात कर रहा है। यानी इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद फोर्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडीज एट रेस्ट, ऑन द बॉडीज एट रेस्ट, यानी जो स्थिर अवस्था में बॉडीज होती हैं, ऑन द बॉडीज एट रेस्ट, यानी स्थिर अवस्था की जब बात होती है, स्थिर अवस्था में यदि बॉडीज पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है तो उसको हम कहते हैं स्टैटिक्स। यानी स्थैतिकी यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें कार्यशील बलों द्वारा पिंड को संतुलन या विराम अवस्था में रखने वाली अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। अब इस स्टैटिक्स को एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए ये एक टेबल है, इस टेबल पे कोई बुक पड़ी है, इस बुक का वेट जो है वो नीचे की तरफ लग रहा है। ये बुक अपनी पोजीशन पे फिक्स है, अपनी पोजीशन पे फिक्स है। इसके बारे में यदि अध्ययन करेंगे तो इसको हम बोलेंगे स्टैटिक्स। दूसरी ब्रांच है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद फोर्सेस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द बॉडी इन मोशन। यानी गतिकी यांत्रिकी की वह शाखा है जिसमें कार्यशील बलों द्वारा पिंड की गति का अध्ययन किया जाता है। यानी जो स्टैटिक्स था वो तो स्थिर अवस्था की यानी स्थैतिक अवस्था की बात कर रहा था, और जो डायनेमिक्स है वो जब जब पिंड या वस्तुएं गतिशील अवस्था में होती हैं उसके बारे में अध्ययन जो कहलाता है वो कहलाता है गतिकी या डायनेमिक्स। ये एग्जांपल देखिए, ये एक कार है, इसको धक्का दिया जा रहा है। जैसे इस कार को धक्का देते हैं तो ये कार राइट साइड की तरफ आगे मूव होना शुरू हो जाती है, गति करती है। तो इस बारे में यदि हम अध्ययन की बात करेंगे तो इसको हम बोलेंगे डायनामिक्स। अब स्टैटिक्स और डायनेमिक्स दोनों में क्या अंतर होता है? स्टैटिक्स जो होती है उसमें जो ऑब्जेक्ट होता है यानी जो वस्तु होती है, जो पिंड होती है, जो बॉडी होती है, वो हमेशा रेस्ट में रहती है। रेस्ट मतलब स्थिर अवस्था में रहती है। और डायनेमिक्स में ये हमेशा किस में रहती है? मोशन में रहती है। डायनेमिक्स में वस्तु
मोशन में रहती है। स्टैटिक्स अवस्था में जो नेट फोर्स होता है वो 0 होता है, जबकि डायनेमिक्स में नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं होता। ये जैसे हमने पुराना एग्जांपल देखा था स्टैटिक्स और डायनेमिक्स का, यानी बॉडी रेस्ट में और बॉडी, यहाँ पर जो बॉडी है यानी बुक है हमारी वो टेबल पे रेस्ट पोजीशन में है, और यहाँ पे कार जो है वो राइट साइड में मूव करती है। अब इस डायनेमिक्स को भी दो भागों में बांटा जाता है। पहला है काइनेमेटिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं शुद्ध गतिकी। काइनेमेटिक्स इज स्टडी ऑफ ए बॉडी इन मोशन विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी इसमें हम केवल और केवल पिंड की गति के बारे में बात करते हैं। गति किस कारण उत्पन्न हुई है उन कारण यानी उस फोर्स के बारे में इसमें किसी भी प्रकार के कोई अध्ययन या फोकस हमारा नहीं रहता है। यानी गतिकी की वह शाखा जिसमें पिंडों में गति उत्पादक बलों पर विचार किए बिना पिंड की गति का केवल ज्यामितीय अध्ययन किया जाता है। और काइनेटिक्स क्या होता है? काइनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ ए बॉडी इन मोशन विद कंसीडरिंग द कॉज ऑफ मोशन, यानी इसके अंदर गति के साथ साथ गति के कारण का भी अध्ययन किया जाता है। काइनेटिक्स को कहते हैं बल गतिकी, यानी गतिकी की वह शाखा जिसमें पिंडों की गति के साथ साथ उत्पादक कारणों का भी अध्ययन किया जाता है। अब इन दोनों में क्या अंतर है काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स ने? काइनेमेटिक्स मोशन विदाउट फोर्सेस, यानी हम इसमें फोर्स को कंसीडर नहीं कर रहे हैं। तो हम क्या देखेंगे? डिस्क्राइब द मोशन विदाउट कंसीडरिंग फोर्सेस। इसमें क्या देख रहे हैं? ये हमारी कोई कार है, वो t1 समय पर यहां पर थी, t2 समय पे उसने इतनी डिस्टेंस तय कर ली, t3 पे यहां पहुंच गया और किसी समय t4 पे यहां पहुंच गया। तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी, उसकी वेलोसिटी क्या थी, कितना उसने समय लिया, इन चीजों के बारे में यदि हम अध्ययन करते हैं तो ये आता है काइनेमेटिक्स के अंदर। और यदि हम बात करें कि इसका फोर्स कितना है, इसका एक्सेलरेशन यानी त्वरण कितना है, इस बारे में यदि अध्ययन करें तो वो आता है काइनेटिक्स के अंदर। तो यदि कोई कंपैरिजन हम देखें तो जो काइनेटिक्स यानी बल गति की है, उसमें जो हमारा फोकस रहता है कॉज ऑफ मोशन यानी मोशन का कारण पे हमारा फोकस रहता है, और डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन जो होता है वो काइनेमेटिक्स के अंदर होता है। यहाँ पर काइनेटिक्स में फोर्स, मास और एक्सेलरेशन जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, जबकि काइनेमेटिक्स में डिस्टेंस, वेलोसिटी और टाइम पे फोकस रहता है। एग्जाम्पल्स देखिए, कार स्पीडिंग अप बाय अप्लाइंग फोर्स, यानी किसी कार को यदि हम मान लीजिए एक्सेलरेट करते हैं और उस पे फोर्स लगाते हैं पेडल पे, उसके बारे में जो अध्ययन है वो हमारा काइनेटिक्स के अंदर आता है। और यदि हम कोई बॉल को फेंकें तो वो जिस ट्रेजेक्टरी को यानी जिस पथ को फॉलो करती है किस टाइम पे, उसके बारे में यदि अध्ययन करना है तो उसको हम काइनेमेटिक्स के अंदर अध्ययन करते हैं। वीडियो छोटे छोटे रहेंगे ताकि जो है आपका देखने में ज्यादा समय ना लगे और ज्यादा से ज्यादा हमारा कोर्स खत्म हो सके, इसलिए इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।